ने जो लास्ट क्लास में किया था टेबल में कन्वर्ट करना रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो अभी डाउट्स वाले क्वेश्चंस में तुम्हें बता देती हूँ सारे। सबसे पहले हमारे पास है एच, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, ठीक है। पहला कॉलम क्या है हमारा, अकाउंट्स इन्वॉल्व। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, श्याम और सेल्स, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हमारा श्याम एंड सेल्स अकाउंट्स इन्वॉल्व। सेकंड कॉलम क्या है, हाँ, तो नेचर ऑफ अकाउंट में श्याम क्या है हमारे लिए, डेटर है ना, तो असेट हुआ। और सेल्स क्या है, रेवेन्यू, इनकम है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, इनकम है। नेक्स्ट कॉलम क्या है, इस वाले में तो पर्सनल या नॉमिनल, मैं तो मॉडर्न से बता रही हूँ। मैंने डेटर लिख दिया, शाम को लिया। हाँ डेटर्स लिख दो, लो डेटर्स लिख देते हैं। और बोलो, नहीं शाम के बजाय डेटर नहीं शाम ही लिखोगे। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या कह रहा है, नहीं पहले तो रूल बताना है ना। हाँ, तो ये हमारा अगर हम मॉडर्न से कर रहे हैं, अगर हम मॉडर्न से कर रहे हैं तो ये असेट्स है हमारे, असेट्स इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इनकम भी इंक्रीज हो रही है। अगर असेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल से करूं तो श्याम सेल्स। अब ट्रेडिशनल से मुझे क्या देखना है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो श्याम पर्सनल है और सेल्स नॉमिनल है। मैं जो भी डाउट्स यहाँ डिस्कस करूंगी, जिन्होंने भी रजिस्टर में किए हैं, जिनके गलत हैं वो उसको सही कर लें और जिनके सही हैं उन पर टिकिंग कर लें, ठीक है। अब ये पर्सनल है तो ये रिसीवर है, जबकि नॉमिनल है ये इनकम है। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिटेड एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ ये। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमारे पास बैंक और कैश, कैश ही तो डिपॉजिट कराओगे। अब अगर मैं मॉडर्न से करूं तो मॉडर्न से क्या होगा, बैंक हमारे लिए एसेट है, जो बैंक बैलेंस होता है एसेट होता है, कैश भी हमारे लिए एसेट होता है। जब हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज होगा तो डेबिटेड और ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिटेड। अब मैं ट्रेडिशनल से करूं तो बैंक और कैश, बैंक हमारे लिए पर्सनल है और कैश हमारे लिए रियल है। अब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक रिसीवर है और रियल में कैश हमारे पास गोइंग आउट है। तो यहाँ पे डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। समझ में आया? आया समझ में? नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे की भी बता देती हूँ।
जिनका गलत है वो उसको करेक्ट कर लो अपना। हम सोल्ड कौन सा है? मैं अगर हम अकाउंट्स एंड वर्ड में लायबिलिटी लिखेंगे तो गलत रहेगा। हाँ, क्योंकि सेल्स तो हमारे लिए इनकम है ना बेटा। नोट डाउन करो, फिर मैं आगे का करवाती हूँ। नेक्स्ट इज M, withdrew from bank for office use। withdrew from bank for office use। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हो गए? कैश एंड बैंक। अब मैं अगर मॉडर्न से कहूँ तो ये हमारे लिए असेट है, ये भी असेट है। इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो क्या होना चाहिए? डेबिटेड, क्रेडिटेड। अगर मैं ट्रेडिशनल पे जाऊं तो ट्रेडिशनल में कैश और बैंक। अब कैश हमारे लिए रियल हो गया, बैंक पर्सनल हो गया। तो रियल में क्या हो रहा है? डेबिट वर्ड कम्स इन, तो दिस इज कमिंग, कैश इज कमिंग। एंड पर्सनल में वो गिवर है, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं ना हम, तो गिवर हो गया। तो इसे हम कहेंगे डेबिटेड और क्रेडिटेड, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। फिर M के बाद है O। O ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड अ चेक from a customer Shyam at 4 PM। 4 PM टाइम लिखने का मतलब ये हुआ कि 4 बजे के बाद बैंक में बंद हो जाते हैं, पब्लिक ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, यानी कि चेक उसने बाद में डिपॉजिट करवाया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे चेक इन हैंड और श्याम। मॉडर्न से अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा असेट है और ये भी असेट है। चेक इन हैंड हमारे पास असेट इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट हो गया, और ये असेट डिक्रीज हो रहा है और ये क्रेडिटेड हो गया। इसी को अगर हम ट्रेडिशनल से देखेंगे तो चेक इन हैंड हमारे लिए रियल में आ जाएगा और कमिंग, तो ये डेबिट हो गया। जबकि श्याम हमारे लिए पर्सनल में आ गया और उसने चेक दिया है फर्म को, तो वो गिवर हो गया, तो वो क्रेडिटेड हो गया। ठीक है। देन P, इसी के कंटेक्स्ट में आ रहा है P भी कि डिपॉजिटेड Shyam's check next day। बैंक अकाउंट तो हमारे पास एक हो गया बैंक और दूसरा चेक इन हैंड। चेक इन हैंड। ठीक है ना। बैंक हमारे लिए असेट हो गया और ये भी हमारे लिए असेट हो गया मॉडर्न अप्रोच से। इसमें अमाउंट पेएबल लिख सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे ना। चेक इन हैंड यहाँ डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी तो करना है, अकाउंट्स क्लोज भी तो करने हैं। लिख सकते हैं उसको, डेटर जो लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं, चेक इन हैंड ही आएगा बेटा, यही इसके लिए टर्म है। और बैंक में डिपॉजिट हो रहा है
तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रही है एसेट, क्योंकि अभी जा रहा है। यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी ना, ये डिक्रीज हो गई, तो डेबिटेड क्रेडिटेड। अगर मैं ट्रेडिशनल पे जाऊं तो बैंक और चेक इन हैंड, तो बैंक मेरे लिए पर्सनल हो गया, चेक रियल हो गया। बैंक तो बैंक हमारे लिए रिसीवर हुआ ना बेटा, बैंक रिसीवर हुआ, बैंक में चेक डिपॉजिट करा रहे हैं, और ये गोइंग आउट, तो डेबिट और क्रेडिट। पता है यही तो मैजिक है कि कभी भी ऐसा होगा ही नहीं तुम्हारे साथ, कभी कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी ऐसी कि दोनों डेबिट या क्रेडिट हो, ऐसा होगा ही नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती है वो हमेशा ही 2 वे होती है, ठीक है। पी के बाद वी है, वी इज पेड इन एडवांस टू पेड इन एडवांस टू सप्लायर ऑफ गुड्स, मतलब हमने एडवांस पेमेंट किया है तो हमारा पैसा इन्वॉल्व है इसमें। और दूसरा क्या है, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर अभी नहीं आएगा, एडवांस टू सप्लायर, और दूसरा अमाउंट आएगा कैश। अब जो एडवांस टू सप्लायर है वो हमारे लिए असेट हो गई, क्योंकि हम किसी को एडवांस दे रहे हैं, और कैश भी हमारे लिए असेट है। ये इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। ऐसे ही अगर हम ट्रेडिशनल से देखें, एडवांस टू सप्लायर और कैश। एडवांस टू सप्लायर हमारी लायबिलिटी असेट हो गया, ठीक है ना, और पर्सनल हुआ क्योंकि हम वो रिसीवर है, तो ये हमारे लिए हो गया पर्सनल और ये हो गया रियल। फिर ये गोइंग आउट, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। समझ में आई ट्रांजैक्शंस? बीच में क्यू वाली ट्रांजैक्शन मिस हो गई ना, अभी करते हैं, ये नोट डाउन करो फिर करते हैं। मॉडर्न वाले में अगर पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स ली तो उसका मतलब अकाउंट्स इन्वॉल्व। देखो इसमें बीच में एक हमारा स्किप हो गया था ना, जो बैंक इंटीमेटेड क्यू, बैंक इंटीमेटेड, ये वाला हमारा स्किप हुआ है ना, वो पहले करवा रही हूँ। दैट श्याम्स चेक वॉज डिसऑनर्ड। क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का? डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, मतलब जब वो पैसे आए चेक के तो पैसे उसके नहीं आए, ठीक है, बाउंस बैक हो गया। तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं, जो जिसने चेक दिया था वो फिर से हमारा डेटर बन जाता है। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या हुआ? श्याम, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक। तो श्याम हमारे लिए एसेट है, बैंक हमारे लिए एसेट है। अब श्याम क्या हुआ, ये वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो डेबिटेड, और ये हमारा डिक्रीज हो गया क्योंकि जब हमने डिपॉजिट करवाया यहाँ पे तो बैंक को हमने इंक्रीज किया, लेकिन अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो हमें फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा, तो हमने डिक्रीज कर दिया और ये क्रेडिट हो गया, है ना, गॉट इट। अब आगे क्या हो रहा है, अगर हम ट्रेडिशनल से करें, श्याम और बैंक,
ये हमारे लिए पर्सनल और बैंक भी पर्सनल। कमिंग रिसीवर और गिवर डेबिटेड क्रेडिटेड। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद W received an advance from customers। Received an advance from customers। इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे कैश एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे वहाँ पे एडवांस टू सप्लायर था ना, तो यहाँ आएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। अब कैश हमारे लिए एसेट हो गया और एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी हो गई। उसको सामान लेना है, उसके लिए हाँ, उसने पैसा दे दिया तो हमारे ऊपर लायबिलिटी कि हम उसको वो सामान देंगे, तो ये असेट हमारा इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल से जाएं तो कैश ये हमारा रियल हो गया और ये पर्सनल हो गया। रियल में कमिंग, उसमें गिवर, डेबिटेड क्रेडिटेड। ठीक है, ये जो यहाँ पे रखे इनमें इंक भर दी थी क्या? अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ जितने रखे ना सब में इंक भरनी है। नेक्स्ट हमारे पास आया वाई। वाई इज पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। अगर हमने इंस्टॉलमेंट की लोन पे की है तो हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या होंगे? एक तो लोन और कैश। अब यहाँ पे लोन हमारे लिए लायबिलिटी है और ये एसेट है। ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और एसेट भी डिक्रीज हो रहा है। पैसा तो जा रहा है ना, तो ये डेबिट हो गई और वो क्रेडिट। क्रेडिटेड। फिर अगर इसको हम ट्रेडिशनल से करें तो लोन और कैश, ये पर्सनल, कैश रियल, कैश रियल। कमिंग पर्सनल है तो कमिंग रिसीवर ना, पर्सनल में कमिंग कैसे हो सकता है? मैं तो हर एक में कमिंग और गिवर ही और तू ठीक भी नहीं कर रहा, मैं इतनी देर से जब ठीक करा। रिसीवर जहाँ पे आपने बोला यहाँ पे रिसीवर लिख रहा हूँ, पर्सनल लैंग्वेज सही कर रहा हूँ। सही कर रहा है ना? हाँ, तूने जो लिखा है वो जरूरी नहीं है सही हो। कौन पर्सनल में हमेशा रिसीवर या गिवर देखोगे और इसमें गोइंग आउट। क्रेडिटेड। इसके बाद Z। Z हमारे पास है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक।
तो हमारे पास इंटरेस्ट और बैंक। इंटरेस्ट अलाउड मतलब बढ़ने इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो हमारे लिए इनकम हुई ना, हाँ इनकम इनकम और असेट। तो ये इनकम है तो इंक्रीज हो रही है और ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिटेड। और ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तो इंटरेस्ट बैंक, ये हमारे लिए नॉमिनल है और ये पर्सनल है। इंटरेस्ट इनकम है और ये रिसीवर है ना बैंक, हमारा बैंक अकाउंट तो रिसीवर हो गया ना, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, अभी जे बचा है इसमें। ये है ना पेड कैश टू राम, कैश और राम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है ना। अगर हम मॉडर्न से देखते हैं तो पेड कैश टू राम है, तो हमने राम को कैश पे किया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारी लायबिलिटी रही होगी ना, तभी तो हम पे कर रहे हैं। तो राम हमारे लिए लायबिलिटी हो गया और कैश हमारे लिए एसेट्स हो गया। ये डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई वो भी डिक्रीज कर, और एसेट भी, तो ये डेबिटेड हो गया। अगर मैं इसी को मॉडर्न अप्रोच से और ट्रेडिशनल से करूं तो राम और कैश, ये पर्सनल और ये रियल। पर्सनल में राम इज द, हाँ हाँ, पर्सनल का रूल क्या होता है? रिसीवर और दूसरा वाला गोल होगा। हाँ, अच्छा रियल गिवर होगा। रियल वाला गोल है। हाँ, ठीक है, समझ में आया? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.